के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। देखिए इस कोर्स को चेक कर लीजिए, मुझे पता नहीं कितनी तारीख से शुरू हुआ होगा, 1 या 2 से शुरू हुआ होगा। आप प्रोफाइल में जाके चेक कर, इसी कोर्स के अंदर ही जाके आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो कि कोर्स कितने तारीख को शुरू हुआ था। सर आज 5 या 6 क्लास है, आई थिंक आज 5th है शायद। 1-2 क्लासेस और होंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए ओके, सो शुरू करते हैं। कल हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर तक पहुंच गए थे अपन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक कर रहे थे। हम कहाँ तक पहुंच गए थे? यहाँ पर थे, ठीक है, इस स्लाइड पर थे। थोड़ा सा देख लेते हैं एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। ये सबसे बेसिक है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया, दोनों के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, बट फिर भी एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। देखो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड बाय एंड यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर टू गेट फाइनल रिजल्ट हु ही वांट, जो फाइनल रिजल्ट उसे चाहिए होता है। और जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है उसको सिस्टम, एक सेकेंड, क्या हो गया? उल्टा लिखा हुआ है ना, तभी मैं सोचूं कि ये गलत क्यों लिखा हुआ। ये है आपका, ठीक है, ऊपर का जो वो है ना वो आगे पीछे हो गया। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल करते हो कोई भी रिजल्ट लेने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर को किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही सिस्टम है और कंप्यूटर भी हमारा सिस्टम ही होता है। तो सिस्टम के साथ क्या करता है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। और एप्लीकेशन को सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है कोई भी काम करने के लिए, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। जैसे मैं कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं, तो मैं कंप्यूटर को कैसे यूज करूंगा, मेरे लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें विंडोज है, लिनक्स है, या ब्रिज एक तरीके से गैप है वो क्रिएट करता है। और ये तो आपके जनरल पर्पस होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ऑफिस सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, क्रोम वगैरह हो सकता है। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, इट प्रोवाइड कमांड एंड सर्विस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब इसमें ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज वाले होते हैं। हम अदर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, हम अदर डेवलप को नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो मैंने आप लोगों को एक चीज और दिखाई थी, जैसे ये देखो, ये सारे एप्लीकेशन के फीचर्स बताए थे, याद है। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फीचर थे। और इसी तरीके से सेम टू सेम
स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी फीचर्स बताए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि कल आप लोगों ने इसका डिफरेंस है वो पढ़ा होगा, डिफरेंस है वो आपने इसका लिखा हुआ होगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बेसिकली ऑपोजिट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो अलग होता है, और वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। चलिए, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर। देखिए कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज समझ आती है, या जिसको आप बोल सकते हो कि मशीन कोड बोलते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर को समझ आती है, ठीक है, और कंप्यूटर को कोई भाषा समझ नहीं आती। कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मशीन कोड। तो जो असेंबलर होता है वो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, जो असेंबली लैंग्वेज होता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। आगे इसका एक चार्ट आएगा, उससे ज्यादा क्लियर होगा, फिलहाल आप इसको बेसिक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। असेंबलर कौन होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर लिखा हुआ है तो वो लाइन बाय लाइन करेगा, एक एक लाइन को इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद ही उसको वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एक एक लाइन को इंटरप्रेट करेगा, एक एक लाइन को क्या करेगा, पहले इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। देन आता है लास्ट में हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर नाम से पता चलता है जो कंपाइल करने का काम करता है। कंपाइलर क्या होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बस फर्क ये है कि ये वन गो में करता है। ये हर लाइन के बाद एरर ढूंढता है, इसमें हर मतलब ये दूसरी लाइन पे तब तक नहीं जाएगा जब तक पहली लाइन का जो एरर है वो रिमूव नहीं होगा। और कंपाइलर के केस में क्या होता है, जब आप एक ही बार में पूरे के पूरे पेज को क्या कर देते हो, एक पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो, और एंड में जाके आप देखते हो कि क्या वो अचीव हुआ या नहीं, मतलब उसको एंड में जाके देखते हो कि हाँ क्या वो, मतलब उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी, उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। After all the errors are removed, the program is recompiled, and after the compiler is not needed in the memory object, program is available, ठीक है। उसके बाद इसको फिर फाइनल क्या किया जाता है, कन्वर्जन के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखो यहां से आप लोगों को समझ आएगा, जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। कंपाइलर है वो लो लेवल को हाई लेवल के साथ, और इंटरप्रेटर है वो सभी को, जो में लो लेवल हो गया, असेंबली हो गया, उनको मतलब सॉरी हाई लेवल को असेंबली में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर ना पहले आप एक चीज समझना, उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये वाला इसको समझोगे, इससे ज्यादा आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक हार्डवेयर आता है, ठीक है। ठीक है जी, हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर होता है, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, ठीक है। जो भी आपके टेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल हार्डवेयर, ठीक है। उनको हम कौन सा नाम दे देते हैं, उनको हम हार्डवेयर का नाम दे देते हैं। और फिर जो 0 और 1 के साथ में आती है, जो 0 और 1 के साथ आता है, 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0, ये जो सारी चीजें आ जाती हैं ये किसके अंदर आती हैं, दे कम्स अंडर, ये किसके अंदर आती हैं बेटा, ये आती हैं आपकी मशीन लैंग्वेज, जिसको आप बाइनरी का नाम भी दे देते हो। इसको मशीन के साथ साथ आप कौन सा नाम बोलते हो, इसको मशीन के साथ साथ आप बाइनरी का नाम भी दे देते हो। उसके बाद जब आप इनके साथ सिंबल ऐड कर देते हो ना, ऐड जैसे लिखा हुआ है ना, ए बी सी की बात कर दी, अल्फाबेटिक्स ऐड कर दिए, तो वो आपकी कौन सी लैंग्वेज बन जाएगी, वो आपकी असेंबली लैंग्वेज बन जाएगी। और लास्ट में जब आप इनको प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुणा करना शुरू कर दिया, तो वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज बन जाएगी, दैट विल बिकम योर हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इस तरीके की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आपकी कौन सी लैंग्वेजेस बनती हैं, दे बिकम योर हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बनेगी, वो हाई लेवल लैंग्वेज बनेगी, ठीक है जी। तो ये तो पहले आप लोगों ने इस चीज को समझना है, ठीक है। इसके बाद आपको बाकी की तीन चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी।
यहां पे आओ, एक है हमारे पास असेंबलर। अब ये चार्ट ध्यान से समझ लीजिएगा, इसी एक ही चार्ट को समझाऊंगा, उसके बाद ये सारे टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ये तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, किसमें, मशीन कोड में। ठीक है, ये जो तीनों हैं वो क्या करने का काम करते हैं, ये मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले जब असेंबलर की बात करें तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो असेंबली होती है तो वो बेसिकली मीडियम या लो लैंग्वेज में आती है। ठीक है, तो ये असेंबली लैंग्वेज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल को करेगा, उसी तरीके से इंटरप्रेटर भी हाई लेवल को करेगा। मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। जो असेंबलर होता है ना, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। मतलब वो यूनिवर्सल नहीं होता, समझ रहे हो ना। जिस तरीके का आपका हार्डवेयर होगा उस तरीके से वो काम करेगा, वो सारी मशीनों पे काम नहीं करेगा। अगर वो इस XYZ मशीन के लिए बना हुआ है ना तो सिर्फ उसी पे काम करेगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, समझ रहे हो ना। असेंबलर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए लिखा जाता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं ना, वो लैंग्वेज के लिए लिखे जाते हैं। तो वो लैंग्वेज फिर किसी भी हार्डवेयर के अंदर डाल दो, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दो, वो काम करेगा। ठीक है, वो काम करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब जो असेंबलर है वो किस पे डिपेंड करता है, असेंबलर आपका डिपेंड करेगा हार्डवेयर पे, जबकि जो कंपाइलर है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर उसको आप मेरे कंप्यूटर में डालो, आप अपने कंप्यूटर में डालो, किसी के भी कंप्यूटर में डालो तो वो काम करेगा। बट अगर आप असेंबलर को अपने कंप्यूटर में डाल के काम करने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी आपका हार्डवेयर होता है वो उस पे डिपेंड करता है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन हार्डवेयर। ठीक है, वो हार्डवेयर पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, उसकी वर्किंग है वो नहीं देख पाओगे। उसके बाद आता है ये 1 to 1। ठीक है, ये 1 to many और ये भी 1 to 1 होता है, 1 इंस्ट्रक्शन टू मैनी इंस्ट्रक्शन। मतलब 1 to, ये मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो कंपाइलर है वो कंपाइल करेगा, इंटरप्रेटर भी 1 to many होता है बट 1 by 1 करता है। ठीक है, करेगा 1 by 1, मतलब ये 1 to many होंगे दोनों और ये 1 to 1 होगा। असेंबलर भी आपका पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट कर देगा, ये भी आपका पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट कर देगा। बस इंटरप्रेटर है जो एक लाइन बाय लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, बस आप लोगों ने ये याद रखना है। बाकी दोनों हैं वो 1 by 1 लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेंगे, और सिर्फ इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, सॉरी, बाकी दोनों पूरे का पूरा प्रोग्राम उठाएंगे और सिर्फ इंटरप्रेटर होगा जो लाइन बाय लाइन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। सिर्फ इंटरप्रेटर क्या होगा, इंटरप्रेटर अपना काम किस तरीके से करेगा, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करेगा। ठीक है जी, समझ आ गया। अब ये अलग अलग चार्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है, एक ही जगह पे बता दिया। हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, सॉफ्टवेयर ये भी करता है, और असेंबलर करता है जो असेंबली लैंग्वेज को करता है। ये क्या करेगा, होल प्रोग्राम को करेगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन करेगा, और ये भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू हो, ये भी आपका क्या कर देगा, एक तरीके से होल ही करेगा। यहां पर कंपाइलर में C++, रूबी, पर्ल, पाइथन और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इन दोनों में आप हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हो, इसमें आप मीडियम लेवल लैंग्वेजेस को यूज करते हो। हाँ हाँ, ये तो मैं अलग अलग चार्ट इस वजह से डाल दिए ताकि आप इनको बाद में अगर आप एक एक का डिफरेंस पढ़ना चाहो वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस समझना चाहते हो, कंपाइलर और असेंबलर का डिफरेंस समझना चाहते हो, और यहाँ पर तीनों का, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, तीनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख रखा है जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिंपल से तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको घर से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अब हमारे पास कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ह्यूमंस की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है जी, जैसे ह्यूमंस की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी इंसानों की लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, आपकी, मेरी, हम सबकी क्या है, एक अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं।
जो हमें समझ आती है, ठीक है। जैसे हिंदी, चलो हम एक कॉमन लैंग्वेज मान के चलते हैं कि हिंदी है, ठीक है, कि क्लास के सब बच्चों को हिंदी समझ आती है, कि क्लास के सब बच्चों को क्या आती है, हिंदी समझ आती है, ठीक है। मैं हिंदी बोलता हूँ, आपको समझ आती है, आप हिंदी में रिप्लाई करते हो तो मुझे समझ आता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और वो कॉमन लैंग्वेज होती है। बट कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा ही समझ आएगी, समझ रहे हो ना। जो कंप्यूटर को समझ आएगी वो कंप्यूटर की ही लैंग्वेज होगी, वो मेरी तुम्हारी लैंग्वेज नहीं हो सकती। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, उसको आप बाइनरी लैंग्वेज का नाम देते हो। बाइनरी लैंग्वेज ही आप लोगों की कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है जी। तो कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज समझ आएगी, कंप्यूटर को नीचे वाली लेवल की लैंग्वेज समझ आएगी, जो कि आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लेवल। अब देखो, तीन तरीके की लैंग्वेज हो जाएंगी। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो आपकी मशीन लैंग्वेज हो जाएगी। मशीन लैंग्वेज हो जाएगी जिसमें आप 0 और 1 को यूज करते हो, ठीक है जी। मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी, बाइनरी, यही आप लोगों की बाइनरी लैंग्वेज होगी, यही आपकी कौन सी लैंग्वेज होगी, यही आप लोगों की बाइनरी लैंग्वेज होगी, जिसमें इसको 0 और 1 की ही भाषा समझ आती है, ठीक है। 0 और 1, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। देन आता है मिडल लेवल लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज आती है वो इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में आ जाती है, जहां पर आप निमोनिक्स ऐड कर देते हो, ठीक है, ए बी, है ना, ए अल्फा न्यूमेरिक्स जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको ऐड कर देते हो। और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इंसानों को समझ आती है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, है ना, जो ह्यूमंस को समझ आ रही है, कोबोल, फोर्टान, बेसिक, सी, सी प्लस जावा, है ना, ये वाली जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज का पार्ट बन जाती है, ठीक है जी। तो तीन तरीके की लैंग्वेजेस होगी, कौन सी होगी, एक तो लो लेवल लैंग्वेजेस होगी, उसके बाद हमारे पास मिडल लेवल लैंग्वेज होगी जिसको आप असेंबली लैंग्वेज का नाम देते हो, देन आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमंस से ही मिलती जुलती लैंग्वेज है, बिल्कुल हमसे ही मिलती जुलती लैंग्वेज है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, दैट लैंग्वेज इज नोन एज को, दैट इज बेसिकली सेम एज ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, हमारे इंसानों की लैंग्वेज के साथ मिलती जुलती लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, ये आपकी मशीन पे डिपेंड करती है। अरे इसमें तो कुछ नहीं है, ये दोनों के बीच में आ जाती है यार, इसमें निमोनिक्स ऐड किए जाते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें आप आजकल आप कंप्यूटर सीखने लगते हो तो इसमें आप क्या करते हो, आप प्रोग्राम्स लिखते हो, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं ना, उस चीज की बात होती है, जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो वाला। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन होता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को चाहे आप मेरे पीसी पे अप्लाई कर दो, चाहे आप अपने पे, चाहे किसी तीसरे कहीं चौथ जितने मर्जी पीसी पे आप क्या कर दो, उसको परफॉर्म करो, वो क्या करेगा, वो प्रॉपरली उसी तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो ह्यूमंस लैंग्वेज ऐसी, हम इंसान उसको समझ पाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से आपकी कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, दिस विल बी योर यूनिवर्सल लैंग्वेज, दिस विल बी योर यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये आप लोगों की कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट सेम आएगा, चाहे आप उसको मेरे कंप्यूटर पे अप्लाई कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर पे अप्लाई कर रहे हो, किसी भी XYZ कंप्यूटर पे जब आप उसको अप्लाई करते हो तो उसके साथ आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना। मेन हमें यहां से समझना है लो लेवल लैंग्वेज, जो यहां पर असेंबली लैंग्वेज है वैसे ये मीडियम में भी आती है, ठीक है। मीडियम और लो को एक साथ ही मान के चलते हैं, ठीक है, मतलब हाई को अलग रखा हुआ है और मीडियम और लो को अलग रखा हुआ है, ठीक है जी। हाई लेवल लैंग्वेज है उसको अलग रखा हुआ है, और जो मीडियम और लो है उनको एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, उनको हम अलग तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, अलग तरीके से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है।
Low level computer languages are either machine code or very close to them. A computer cannot understand instruction given to high level language. कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझ आएगी और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आएगी. इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द बाइनरी. ठीक है जी, बाइनरी में जो इंस्ट्रक्शन दोगे आपको कंप्यूटर को वही समझ आएगा और इसको कुछ समझ नहीं आएगा. तो मशीन कोड है जिसको हार्डवेयर के द्वारा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि डायरेक्टली इंटरप्रेट किया जा सकता है ना. मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है जिसको डायरेक्टली इंटरप्रेट किया जा सकता है. हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली इंटरप्रेट. हम इसको डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं कहां पर, हार्डवेयर पे. और असेंबली होती है थोड़ी सी यूजर फ्रेंडली होगी, जिसमें असेंबली मशीन कोड के साथ क्या ऐड कर दिए जाएंगे, निमोनिक्स ऐड कर दिए जाएंगे. निमोनिक्स मतलब थोड़े सिंबल ऐड कर दिए जाएंगे. ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ सिंबल्स को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा. जो सिंबल्स होंगे वो इसके अंदर क्या किए जाएंगे, कंसीडर किया जाएंगे. हम इसके अंदर कुछ सिंबल्स को ऐड कर देते हैं और वो जो सिंबल्स होते हैं वो आपके असेंबली लैंग्वेज का पार्ट बनते हैं. यस, अल्फाबेट्स, असेंबली लैंग्वेज अल्फाबेट्स को यूज करते हैं. किसको यूज कर रहा है, अल्फाबेट्स को यूज कर. अब मशीन लैंग्वेज क्या है, देखो यही वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है. ठीक है, यही वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आती है. इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर समझ नहीं पाता. इसके अलावा दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा. मशीन लैंग्वेज इज वन ऑफ द लोएस्ट and most elementary level of programming languages and was the first type of programming language to be developed. ठीक है, अपने आप में पहली लैंग्वेज है वो डेवलप की गई थी. मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, इज यूजुअली रिटन इन हेक्स. इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई कंप्यूटर को इकलौती लैंग्वेज समझ आती है. कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज. ठीक है, और कोई लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ उसको यही लैंग्वेज है वो समझ आएगी. और इसको किसमें लिखा जाएगा, 0 और 1. ठीक है, आप जितनी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो ना, एक सेकंड, यहां पर हेक्स का मतलब क्या है, एक सेकंड. हेक्साडेसिमल होगा आई थिंक, ये इसको मैं चेक करूंगा. हेक्साडेसिमल होता है 6 वाला. अभी नंबर सिस्टम की कुछ फ्री क्लासेस लेंगे. ठीक है, साथ ही साथ खत्म कर देंगे. नंबर सिस्टम की फ्री क्लासेस लूंगा मैं 3-4, जिसमें नंबर सिस्टम को कवर करेंगे. तो उसमें आपको मेमोरी और नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है वो मैं कवर करवाऊंगा. ठीक है, उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी है ना, तो वो सारी चीजें आप लोगों को कवर करवाऊंगा. काफी जरूरी क्लासेस होने वाली हैं, उसको जरूर से अटेंड कीजिएगा. In fact, a manufacturer design a computer to obey just one language. Its machine code, which is represented inside the computer by string of binary digits. The symbol 0 stands for absence of electronic pulse. 0 का मतलब होता है absence, या जिसको आप बोल देते हो off. 0 को क्या बोल देते हो आप, off बोल देते हो. और 1 स्टैंड फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, जिसको आप क्या बोल देते हो, ऑन. ऑन और ऑफ की बात हो रही है. सिंस द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. क्योंकि कंप्यूटर है वो आपका, जो कंप्यूटर है वो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है. उनको क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है. इस वजह से उसको वो मशीन लैंग्वेज को बड़ी आसानी से क्या कर लेता है, समझ लेता है. मतलब अगर देखो दो वर्ड हैं 0 और 1. 0 का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं वो एब्सेंट है. एब्सेंट होने की वजह से इसको आप ऑफ का नाम दे देते हो. और यहां पर 1 है तो ये प्रेजेंट है, इस वजह से इसको ऑन का नाम दिया जाता है. इसको किसका नाम दिया जाता है, ऑन का नाम दिया जाता है. अब एडवांटेजेस क्या है, देखो सबसे पहली बात तो इकलौती लैंग्वेज ऐसी है जो कंप्यूटर को समझ आती है.
काफी फास्ट होती है, इसको ट्रांसलेटर वगैरह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसलेटर है उन्होंने भी तो सभी को मशीन कोड में ही कन्वर्ट करना है ना, उन्होंने भी तो सभी लैंग्वेजेस को मशीन कोड में ही कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी मशीन कोड है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही मशीन कोड है ना, तो फिर कहां से हम बोल सकते हैं कि भाई इसको कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी, इसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज क्या है, सारे कोड्स को याद करना पड़ता है, सारे एड्रेसेस को याद करना पड़ता है, और इसके अंदर एरर्स को निकालना क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट होती है। ठीक है, एरर्स कब निकलेंगे, अगर कंपाइल किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, इसको इंटरप्रेट और कंपाइल तो किया ही नहीं जाता, तो इस वजह से इसके अंदर जो एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, उन एरर्स को डिटेक्ट करना क्या हो जाता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया जाता है, 0 और 1 के साथ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स को भी ऐड कर दिया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स को ऐड कर दिया जाता है। आप ये मान के चलो कि ये निमोनिक्स होते हैं, निमोनिक्स MN होता है, निमोनिक्स मतलब रीडेबल ऐसे अल्फाबेट्स हैं, वो इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। कैसे, these alphanumeric symbols are known as mnemonic codes and can combine in a maximum of 5 letter combination। पांच मैक्सिमम 5 लेटर्स वो इसमें यूज किए जा सकते हैं। अगर एडिशन करना है तो उसके लिए ऐड लिखोगे, अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए SUB लिखोगे, सब लिखोगे। देन स्टार्ट के लिए स्टार्ट लिख सकते हो, लेवल इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसको सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नाम दिया जाता है। दिस लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज सिंबॉलिक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। क्या नाम दिया जाता है, सिंबॉलिक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, सिंबॉलिक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। क्या नाम दिया गया बेटा, सिंबॉलिक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। दिस इज आल्सो नोन एज सिंबॉलिक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। This language is also very difficult and needs to practice to master because there is only little English support. Mostly assembly language is used to help compile orientation. इसको भी क्या करना पड़ता है, इसको हमें मशीन कोड में। निमोनिक्स का मतलब बेटा यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक जो कोड आप ऐड कर रहे हो ना, ऐड मतलब चीजों को याद करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB बोल दिया जाता है, स्टार्ट करने के लिए START बोला जाता है। ठीक है जी, हाँ ये वाला। अब ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, इसमें भी मशीन कोड ही है, बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वेरिएबल्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें वेरिएबल्स के नाम आ जाएंगे। इट विल हैव नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स, और इंस्ट्रक्शन होती है वो रीडेबल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने ऐड लिखा हुआ तो ये रीडेबल है ना। अगर आप में सामने लिखा हुआ 01100000001, इसको आप रीड नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको आप समझ नहीं सकते क्योंकि ये बाइनरी कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको समझ नहीं पाएंगे। बट अगर ऐड लिखा हुआ है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एडिशन की बात हो रही है। अगर SUB लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि किसकी बात हो रही है, सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सब्सट्रैक्शन की बात। ठीक है जी, यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे। इजी है क्योंकि इसमें आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, एरर्स निकाले जा सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए आप इंटरप्रेटर और कंपाइलर का इस्तेमाल कर, सॉरी इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, इसके लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं, जो असेंबली कोड को या असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम असेंबलर का नाम देंगे। डिसएडवांटेज क्या है,
ये भी क्या है, मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये भी आपका यूनिवर्सल नहीं होता, तो डिपेंड करेगा मशीन पे, मतलब हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा। जिस तरीके का आपका हार्डवेयर है उस तरीके का आपका क्या होगा, उस तरीके की आपकी असेंबली लैंग्वेज होगी। सिंस इट इज मशीन डिपेंडेंट, द प्रोग्राम आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर, ठीक है, अगर ये हार्डवेयर को समझ आएगा तभी वो इसको ऑपरेट कर पाएगा। हो सकता है मेरे कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग तरीके से ऑपरेट करे, आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग तरीके से ऑपरेट करे, तो अगर ये अलग अलग तरीके से ऑपरेट करेगा तो हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना क्या हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। ये देखो, जैसे असेंबली को मशीन कोड में, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, असेंबलर करेगा, ठीक है। असेंबलर कन्वर्ट मशीन कोड टू, सॉरी, असेंबली कोड टू मशीन। मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज हो गया। अब देन आता है हमारे पास, लास्ट में आती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो आजकल इस्तेमाल होती है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होगी, जो आजकल इस्तेमाल होती है, आप ये मान के चलो कि जो ह्यूमंस को समझ आती है। जो हम इंसानों को समझ आती है, सी, C++, फॉर्टन, जावा, कोबोल, है ना, ये सिमिलर इंग्लिश में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं वो, या सिमिलर जो इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं वो वाले। द पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज वाज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम इजीली, ताकि जो लोग हैं ना वो प्रोग्राम्स को इजीली लिख पाए इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज इन्वायरमेंट, मतलब प्रोग्राम को किस भाषा में लिखा जा सके, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जा सके। किस में लिखा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, प्रोग्राम को लिखा जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेजेस दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल सिंबल्स रेदर देन निमोनिक कोड, ठीक है, ना तो इसमें फिर 1 2 लिखा जाता है, ना इसमें कोई निमोनिक कोड लिखा जाएगा। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा जाएगा, इसके अंदर एग्जैक्टली इंग्लिश के वर्ड लिखे जाएंगे, इंग्लिश के वर्ड लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा बेटा, पूरे का पूरा इंग्लिश लिखा जाएगा। ईच इंस्ट्रक्शन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, और फिर इनको क्या किया जाएगा, इन सभी जो आपके पास कोड्स बन जाएंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस के, उन सभी कोड्स को क्या किया जाएगा, हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज। हिंदी भी तो टाइपिंग होती है, टाइपिंग की बात नहीं हो रही है, टाइपिंग तो दुनिया की हर भाषा में होती है, यहाँ पर प्रोग्राम्स की बात होती है। आप इंग्लिश हिंदी में प्रोग्राम नहीं लिख सकते ना, जो कंप्यूटर को कमांड दी जाती है, अगर आप CMD निकालोगे उसमें हिंदी टाइप करोगे तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर टाइपिंग की बात नहीं हो रही है, इट इज अबाउट राइटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम की बात हो रही है। अब ये इजी होती है, लर्न मेंटेन करना भी आसान होता है, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल होती है। ये क्या होती हैं, ये यूनिवर्सल इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं, ये जितनी भी भाषाएं होती हैं, ये सारी की सारी भाषाएं क्या होती हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होती हैं। CMD होती है बेटा, कमांड इंस्ट्रक्शन। आप कंप्यूटर में जब कोई प्रोग्राम को फीड करना चाहते हो ना, तो वहां पर आप CMD का इस्तेमाल करते हो, कमांड फंक्शन होता है, वहां से आप जो जाके आगे का पूरा क्या करते हो, काम कर सकते हो। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मैनी मशीन कोड, और इसको कहीं पे भी चलाया जा सकता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर पे, मेरे कंप्यूटर पे, XYZ किसी भी कंप्यूटर पे। और ये इसी यही रीजन है कि ये मशीन से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। दिस लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन। ये लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है बेटा, दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन, मतलब इसमें मशीन का कोई रोल नहीं। मशीन समझ रहे हो ना, हार्डवेयर, एक तरीके से हार्डवेयर की बात हो रही है कि इसपे कोई फर्क नहीं पड़ता हार्डवेयर की वजह से, कि हार्डवेयर कैसा है या कैसा नहीं है, उससे ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो।
हार्डवेयर से ये क्या होगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। डिसएडवांटेज क्या है, a high level language has to be translated into machine language by translator which takes up time। अब डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इसको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है, क्योंकि जो ट्रांसलेटर है वो इसको क्या करेगा, वो इसको ट्रांसलेट करेगा किसमें, इसकी भाषा में, और फिर मतलब कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में। देन आता है ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय ट्रांसलेटर माइट बी इनएफिशिएंट कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये तो कुछ खास नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, इससे समझ आ गया। ये वाली स्लाइड सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। ठीक है जी, अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ये अब वाली आप स्लाइड इसको नोट कर लीजिए, ये अच्छी स्लाइड है इसमें, क्योंकि साथ में आपको एग्जांपल्स दे रखी हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज और मशीन कोड दोनों सेम है, दोनों सेम है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। मुझे लगता है ना मुझे ठंड लग गई यार, इसलिए मुझे ना बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया और मैं भीग गया। यहाँ पर ना बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से मुझे लगता है मुझे ठंड लग गई थोड़ी थोड़ी। चलो कोई बात नहीं। यहां तक समझ आ गया सभी को, किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई दिक्कत। ये आपका हार्डवेयर हो गया, ये आपकी मशीन लैंग्वेज होगी, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज हो गई, और ये आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेजेस होगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी होगी, हाई लेवल लैंग्वेजेस होगी। ठीक है, ये तो ऐसे ही बताया हुआ ना, सिंबल का मतलब तो बस ऐसा है कि हार्ड में बताया हुआ, हार्ड मतलब हार्डवेयर के बारे में बताया हुआ। हार्डवेयर, अरे ये सारी चीजें किस पे काम करेंगी बेटा, हार्डवेयर पे ही काम करेंगी ना। तो सबसे पहले हार्डवेयर आएगा, फिर उस पे मशीन लैंग्वेज काम करेगी, फिर उस पे असेंबली लैंग्वेज आएगी, और उसके बाद उस पे हाई लेवल लैंग्वेज जिसको आप सी प्लस या सी सी जावा, ये जो लैंग्वेजेस आती हैं वो इसका पार्ट बनती है, वो इसका पार्ट बनती है। ये देखो, अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जिसको डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड किया जा सकता है ना। मतलब मशीन की लैंग्वेज ही तो समझ आती है ना कंप्यूटर को। और ये असेंबली है जिसको असेंबलर कन्वर्ट करेगा, और हाई लेवल है जिसको कंपाइलर करेगा या फिर इंटरप्रेटर करेगा। ठीक है, अगर मतलब अगर लाइन बाय लाइन करना है तो इंटरप्रेटर करेगा, और अगर एक ही बार में करना है तो कंपाइलर करेगा। एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन एक मशीन कोड के बराबर होती है, और एक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन मैनी मशीन लैंग्वेज के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि देखो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, उसका सबसे बड़ा फीचर क्या है, जो असेंबली लैंग्वेज है उसको सिर्फ एक ही मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उसको बहुत सारे मशीन कोड्स में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, याद रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैनी, तो इसको काफी सारे मशीन कोड्स में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। वी कैन कन्वर्ट इट टू इनटू मैनी मशीन कोड्स। हम अलग अलग तरीके के मशीन कोड्स में इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट इनटू इन डिफरेंट डिफरेंट मशीन कोड्स। अब यहां पर ये स्टैंडर्डाइज नहीं होती है, क्योंकि डिफरेंट मशीन लैंग्वेज फॉर एवरी टाइप ऑफ मशीन, क्योंकि नाम ही मशीन लैंग्वेज है तो ये मशीन पे डिपेंड करेगी। और ये भी डिफरेंट है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी मशीन के हिसाब से होती है, ये स्टैंडर्ड होती है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन होगी। इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन का मतलब क्या हुआ कि वही सी में जो प्रोग्राम आप
अपने लैपटॉप पे कर रहे हो उसी को अगर आप किसी XYZ लैपटॉप पे करोगे, किसी दूसरे यूनिवर्स पे करोगे, वो तो यूनिवर्सल इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। तो ये हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखो, ये प्रोग्रामर एमिएबल होता है, ये मशीन फ्रेंडली होती हैं। ये है वो आजकल फास्ट चलती हैं, और ये क्या होती हैं, ये काफी स्लो होती हैं। इनको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। इसमें अगर असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबलर की जरूरत पड़ेगी, और अगर मशीन लैंग्वेज ही है तो उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको आप डायरेक्टली ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेमोरी एफिशिएंसी इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। हम कंप्यूटर की जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट लो लेवल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, लो लेवल को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पोर्टेबल एंड रनेबल इन एनी प्लेटफॉर्म, क्या इसका मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल और रनेबल इन एनी प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। परफॉर्म करने का मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो है बेटा वो यूनिवर्सल इन नेचर, यूनिवर्सल होती है। ठीक है, मतलब किसी भी हार्डवेयर पे आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी कंप्यूटर पे उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हो ना? इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? और ये पोर्टेबल नहीं होती है क्योंकि ये मशीन पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपकी किस पे डिपेंड करेगी, मशीन पे डिपेंड करेगी। डीबगिंग, डीबगिंग मतलब एरर्स को निकालना, यहां पर बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, डीबग, बग समझते हो ना, बग का मतलब होता है एरर्स, और डीबगिंग का मतलब क्या होता है, एरर्स को रिमूव करना, रिमूव द एरर्स, एरर्स को रिमूव करना। उन एरर्स को रिमूव करने का जो काम करता है वो हमारा डीबगिंग होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डीबगिंग करते हैं। ठीक है, बस यही टॉपिक करवाऊंगा, 5 मिनट और है, रेस्ट ही करूंगा। ठीक है, ये क्लास ऐड करवा लूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इंटरनेट वाला टॉपिक है। एक क्लास पेंडिंग है, एक आगे 1 घंटे की क्लास की जरूरत पड़ी तो वो मतलब संडे से पहले पहले वो भी क्लास में आपकी ले लूंगा। तो ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, क्यों? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज है, उसके अंदर जो एरर्स होगी उसको आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, एरर्स को रिमूव करने वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया? नहीं, कल आपकी छुट्टी ही होगी, शाम को ही एक आधी क्लास होगी, समझ रहे हो ना? वैसे तो आपकी छुट्टी ही होगी बेटा कल तो, बट हुई थी शाम को एक एक क्लास होगी। तब शाम को एक टीचिंग की क्लास तो है, और परसों संडे को आईसीटी की कर लेंगे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ, 2 बजे तो क्लास होगी, वो तो एक आधा घंटा रेस्ट करेंगे, थोड़ी चाय पियेंगे तो सही हो जाएगी। ओके, ये हो गया आई थिंक। ठीक है, ये वाला होगा। उसके बाद तो बस ये 2 मिनट और, उसके बाद ये ना बेटा कुछ फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी फुल फॉर्म्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर कुछ और फुल फॉर्म्स भी हैं जो आप लोगों को मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा। एक ये, और दूसरा उसके साथ ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बस ये आप लोगों ने एक बार घर से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, एक तरीके से होमवर्क है, इसको आप थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी। अरे डिजिटल इनिशिएटिव भी होंगे बेटा, सब कुछ होंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सॉरी, थोड़ा रेस्ट करेंगे, 1 घंटा सोएंगे, उसके बाद फिर अगली क्लास में मिलते हैं। शाम को टीचिंग की क्लास है बेटा 7:30 बजे, सब बच्चों ने आना है। ठीक है, उसमें टीचिंग है, तो उसके हम जो हमारी कल की थ्योरीज हैं वो पेंडिंग है, और उसमें कुछ लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको भी हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए, और अपना 100% देते रहिए। बाय, ध्यान रखिएगा।